Hello, my dear students, my dear 7th class. So we talk about today the schooling and education today. मतलब आज के टाइम पे किस तरह का एजुकेशन है और किस तरह की एजुकेशन है, हम उसके बारे में बात करेंगे। मॉडर्न टाइम की हम बात कर रहे हैं। लास्ट क्लासेस में हमने जो पास्ट में जिस तरह से वुमेंस के साथ बिहेव हो रहा था, वो कैसे पढ़ रहे थे, कैसे खुद को वो डेवलप कर रहे थे, कैसे वो अपने आइडियाज़ को लिख रहे थे, हम उनके बारे में पढ़ रहे थे। और अब बारी आ गई है आज के बारे में, देखते हैं। टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड द स्कूल इन लार्ज नंबर्स। आप भी जानते हैं, आपके साथ में, चाहे आपकी कॉलोनी में, आपके घर के आसपास, नेबरहुड में, हर जगह जो भी जितने भी लोग रहते हैं, सब कहीं ना कहीं स्कूल अटेंड करते हैं। हाँ, ये फ़र्क हो सकता है कि वो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, बट दे अटेंड द स्कूल। Yet as we will see, there still remain differences between the education of boys and girls. और हम फिर भी देखते हैं कि आज भी स्टूडेंट्स डिफरेंसेस हैं बॉयज़ और गर्ल्स के एजुकेशन के बीच में। इंडिया हैज़ अ सेंसस एवरी 10 ईयर्स। इंडिया में जो सेंसस होता है, बेटा सेंसस आपके लिए नया वर्ड है, और सेंसस को हम लोग बोलते हैं जनगणना। जनगणना जिसमें लोगों की काउंटिंग की जाती है, सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, टोटल मेंस वुमेंस कितने हैं कंट्री में, है ना, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, कितने लोग स्कूल जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे हैं, गर्ल्स कितने जा रही हैं, गांव में कितने जा रहे हैं, शहर में कितने जा रहे हैं। एवरीथिंग विल बी कंक्लूडेड इन द सेंसस। जनगणना, जन यानी लोग, गणना यानी कैलकुलेशन, उन सब की काउंटिंग होती है। और इंडिया में एवरी 10 ईयर्स के बाद होती है। लास्ट ईयर जो शुरू होनी थी वो बेटा कोरोना की वजह से स्टार्ट नहीं हो पाई, तो 2021 का जो डेटा है वो थोड़ा लेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ कोरोना। तो इस साल शायद हमारे यहाँ सेंसस स्टार्ट होगा और इसका डेटा शायद अगले साल तक हमारे पास आ जाए। विच काउंट द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जिसमें कि पूरी कंट्री का कैलकुलेशन किया जाता है पॉपुलेशन का। इट ऑल्सो गैदर्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया, देयर एज, स्कूलिंग, वट वर्क दे डू एंड सो ऑन। ये तो मैंने भी आपको बताया था स्टूडेंट्स कि सारी पॉपुलेशन, बॉयज़ की एजुकेशन, गर्ल्स की एजुकेशन, रूरल एरियाज़ में और जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे, ट्राइबल एरियाज़ में, मतलब एवरीथिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन उसमें गैदर किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, वी यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू मेज़र मैनी थिंग्स। और इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम बहुत सारी चीज़ों को मेज़र भी करते हैं और बहुत सारे स्टेप्स भी उठाते हैं। लाइक द नंबर्स ऑफ लिटरेट पीपल, हमें पता चल जाता है कितने लोग पढ़े लिखे हैं हमारे यहाँ। एंड द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन, हमारे यहाँ बेटा रेशियो क्या है, जैसे 1000 बॉयज़ पर कितनी गर्ल्स हैं, कहीं 900 भी होंगी, कहीं 1040 भी हैं स्टूडेंट्स, कहीं कहीं वो रेशियो 800 850 तक भी है। तो दिस इज़ मच वरीड, क्योंकि 1000 बॉयज़ पे जब इतनी कम गर्ल्स हैं, दैट मीन्स इंडिया में लड़कियों को लेके या उनकी बर्थ को लेके, उनकी ग्रोथ को लेके आज भी किसी किसी सेक्शन में, कहीं कहीं स्टेट्स में उनके लिए सोच है वो आज भी डेवलप नहीं हुई है। लोग चाहते हैं कि लड़के पैदा हों, लड़की पैदा होगी तो खर्चे बढ़ेंगे, दूसरे घर जाएगी, बहुत चीज़ें, मतलब सोसाइटी में जो चीज़ एग्जिस्ट करती, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ऐसा मेरी सोच नहीं है। अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसस, जब इंडिया में बेटा इंडिपेंडेंस के बाद 1961 में सेंसस हुई थी, अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज़ एंड मैन, बॉयज़ और मैन की बात की जा रही है स्टूडेंट। तो उसमें देखो क्या है, 7 ईयर्स ओल्ड एंड अबव, 7 साल के ऊपर बच्चे। क्यों? क्योंकि जो लिटरेट कहा जाता है किसी को कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, तो उसमें जो मैपिंग करते हैं ना हम लोग, मतलब ऐड करते हैं किसी को, तो वो ये होना चाहिए, उसकी कंडीशन ये है कि वो 7 ईयर्स ओल्ड तक पढ़ना लिखना सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, तो वो लिटरेट है। दैट इज़ दे कुड एट लीस्ट राइट देयर नेम, और ये इस बेस पे है कि वो अपना नाम लिख सकते हैं। तो हमने 1961 में उनको पढ़ा लिखा कहा था, कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वुमेन। और ये कंपैरिजन किससे किया है, 15% ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन से। इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ 2011, अब आज कुछ समय पहले की बात करें, 2011 की बात करें, आज से 10 साल पीछे की बात करें, These figures have grown to 82% for boys and men. अब 82% लड़के या 82% बॉयज़ और मैन दोनों मिला के पढ़े लिखे हैं, और 65% जो गर्ल्स वुमेन हैं वो पढ़ी लिखी हैं। तो ये रेशियो बढ़ा ना, हमारे यहाँ बहुत अवेयरनेस आई पढ़ाई का, लोगों ने इम्पोर्टेंस समझा, लोग स्कूल जाने लगे,
फिर आप देखेंगे गर्ल्स के लिए बहुत सारे चेंजेस आए बट अभी भी बहुत जगह वो चेंजेस नहीं आ पाए। This means that the proportion of the both and men and women who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased। अब बात वही घूम फिर के आ गई बेटा कि वो जो अमाउंट है वो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि 65% वुमेंस का रेशियो है और 82% लगभग मेंस और बॉयज़ का रेशियो है। तो इतने परसेंट लोग अब ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं 2011 के अकॉर्डिंग। अब ये लास्ट 10 ईयर्स का डेटा जब इंक्लूड होगा इसमें, तब आपके सामने नेक्स्ट ईयर तक ये चीज़ें सामने आएंगी और आपको पता चलेगा कि हमने कितना ग्रोथ किया है, हम कितना अच्छे से आगे बढ़े हैं और कितनी हमारी प्रॉब्लम्स दूर हुई हैं। But as you can also see, the percentage of the male group is still higher than the female group. The gap has not gone away। बात वहीं आ गई घूम फिर के, गर्ल्स का रेशियो बढ़ रहा है, अच्छी बात है, बट बॉयज़ के कंपैरिजन में वो कम है स्टूडेंट्स, अभी भी उसमें बहुत डिफरेंस है। आई थिंक गैप है 15 and 2 17 to 18% का डिफरेंस है और ये बहुत ज़्यादा है। 1-2% की बात हो, 3-4% की बात हो तो भी चलेगा, 5% की बात हो तो भी चलेगा, 10 है, 15 है, 17 है, बहुत ज़्यादा है। हियर इज़ अ टेबल। अब यहाँ पे ना एक टेबल दिखाई गई है स्टूडेंट, जिसमें परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दिया है, बॉयज़ का दिया है जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स से आए हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट से आने वाले लड़के लड़कियाँ, शेड्यूल ट्राइब से। अब शेड्यूल ट्राइब वो लोग होते हैं बेटा जो आदिवासी होते हैं, जंगलों में रहते हैं, और शेड्यूल कास्ट वो लोग हैं जो हमारे यहाँ हमेशा से बहुत वायलेटेड रहे हैं, बहुत परेशानी में रहे हैं, बहुत हज़ारों सालों तक उन्हें स्कूलिंग एक्सेस नहीं मिला, उनके बारे में बात हो रही है। ये देखिए एवरेज एनुअल ड्रॉप आउट स्कूल परसेंटेज दिया है, ये 2014-15 का डेटा है और ये सोर्स का मतलब होता है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो आप देखेंगे प्राइमरी लेवल पे, फिर 6 to 8 लेवल पे, फिर 10th लेवल तक। तो अगर टोटल की बात करें और उस टोटल में फर्स्ट एससी की बात करो और सेकंड एसटी लेवल पे बात करो, तो आप देखेंगे कि वो रेशियो हायर अभी भी है। जैसे प्राइमरी में इतने बॉयज़ इतने गर्ल्स छोड़ जाते हैं, तो एसटी में बेटा और भी ज़्यादा है। टोटल की बात और बड़ी क्लासेस की बात करें तो 19 और 19 है बॉयज़ एंड गर्ल्स का, तो एसटी में बेटा वो 24 और 24% है। मान लीजिए कि एससी ग्रुप से 19 लड़के और 19 गर्ल्स स्कूल छोड़ रही हैं 10th क्लास के लेवल पे, तो बेटा एसटी में 24 लड़के लड़कियां स्कूल छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करने वाली बात है, क्योंकि वो स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं या क्या बात है। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आए हैं, इस टेबल को पढ़ने के बाद क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंट ऑफ चिल्ड्रन हैव लीव स्कूल एट द अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी लेवल पे कितने सारे बच्चे छोड़ रहे हैं। विच लेवल एजुकेशन डू यू सी द हाईएस्ट परसेंट ऑफ चिल्ड्रन लीविंग, और किस लेवल पे आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट परसेंटेज है बच्चे जो स्कूल छोड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हायर लेवल है वो बेटा ज़्यादा है, यानी कि 9 to 10th क्लास का। फिर इसमें क्वेश्चन है कि वाई डू यू थिंक दैट द परसेंटेज ऑफ आदिवासी गर्ल्स बॉयज़ लिविंग स्कूल हायर देन द एनी ऑफ द ग्रुप। ये जो आदिवासी लड़कियां हैं बेटा, यहाँ पे जो ये डेटा दिया हुआ था, इनका जो डेटा है वो हायर क्यों है किसी अदर ग्रुप से। जैसे एससी से तो बहुत ज़्यादा है, एससी में तो 19% है, बट यहाँ पे 24-25%। ऐसा क्यों है, कोई तो रीज़न होगा, ठीक है। और फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। You have probably noticed in the above table that SC and ST girls leave school at the rate that is higher than the category all girls। सभी कैटेगरी की बात की जाए तो बेटा SC और ST की जो गर्ल्स हैं उनका रेशियो ज़्यादा है, ठीक। This means that who are from Dalit SC and आदिवासी ST background are less likely to remain in the school। वो स्कूल में कम रह रहे हैं, स्कूल में उनका ग्रुप उतना एक्टिव नहीं है, वो लड़कियां लड़के उतने एक्टिव नहीं हैं। हालांकि गर्ल्स का थोड़ा ज़्यादा है, बॉयज़ का नहीं है इतना। The 2011 census also found that Muslim girls are less likely than SC and ST girls to complete primary school। अब 11 की जो सेंसस है उसमें मुस्लिम गर्ल्स को देखा जाए तो कुछ लगभग वैसा ही रेशियो आता है प्राइमरी स्कूल लेवल पे SC और ST की तरह। While a Muslim girl is likely to stay in school for around 3 years,
और मुस्लिम गर्ल्स कहीं ना कहीं 3 साल स्कूल में रुक रही है। गर्ल्स फ्रॉम अदर कम्युनिटीज़ ओपन स्पेंड अराउंड 4 years इन स्कूल। तो 3 साल अगर मुस्लिम लड़की रुक रही है तो SC ST की लड़कियां 4 साल रुक रही हैं, यानी कि 1 साल का कहीं ना कहीं अंतर आ रहा है। तो मुस्लिम लड़कियां ड्रॉप आउट स्कूल तेज़ी से कर रही हैं। There are several reasons why children from Dalit, Adivasi and Muslim communities leave school. ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं कि इन कम्युनिटीज़ से आने वाले बच्चियाँ या गर्ल्स क्यों स्कूल छोड़ देती हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज देयर में नॉट बीन प्रॉपर स्कूल, नॉट टीचर्स टीचिंग ऑन रेगुलर बेसिस। अच्छा, लगातार पढ़ाने वाले बेसिस पे प्रॉपरली कोई स्कूल भी नहीं है वहाँ पे, ये भी एक रीज़न है। इफ़ अ स्कूल इज़ नॉट क्लोज टू पीपल्स होम, लोगों के घर जब नज़दीक स्कूल नहीं होता है, एंड देर इज़ नो ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस और वैन्स, कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं हो, पेरेंट्स में नॉट बी विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल। तो लड़कियों के मामले में हमारे यहाँ एक धारणा ये है कि उनको स्कूल नहीं भेजा जाएगा। मैनी फैमिलीज़ आर टू पुअर अनएबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रन। और अब मतलब आप देखेंगे कि भाई जब गरीब हैं, जब वो नहीं भेज पा रहे हैं, तो कुछ ऐसी समस्याएं भी बहुत सारी हैं स्टूडेंट्स कि उनके पास फ़ीस भरने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। बॉयज़ में गेट प्रीफरेंस इन दिस सिचुएशन, जब ऐसे हालात होते हैं तो ये कहा जाता है कि घर का लड़का पढ़ लिख ले और आगे बढ़े। लड़की तो ब्याह करके घर चली जाएगी और लड़की को घर चलाना पड़ता है, कमाना पड़ता है, इसलिए वो पढ़े। मैनी चिल्ड्रंस ऑल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय देयर टीचर। बहुत सारे बच्चे इसलिए स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन उनके टीचर्स के द्वारा किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, और क्लास के बच्चे भी भेदभाव करते हैं, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था। ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं फर्स्ट चैप्टर में। ये एक कैंपेन है स्टूडेंट्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जो लोगो है, ये कैंपेन 2014 में लॉन्च हुआ था, PM मोदी ने इसे लॉन्च किया था। इसके बारे में और आप क्या जानते हैं तो आप उसको लिखने की कोशिश करें अपनी नोटबुक में, राइट कीजिए आप अपनी नोटबुक में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस तरह का मूवमेंट है। और जो ये लोगो है ना स्टूडेंट, इसको आप ड्रॉ करेंगे, अपनी नोटबुक में, और उसके बाद आप इसके बारे में लिखेंगे ज़रूर। आप कितना नॉलेज इसके बारे में पता कर पाते हैं। ये एक डेटा और दिया है बेटा बॉयज़ गर्ल्स का, ज़रा आप इसे देखें तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का, ऑल बॉयज़ 4.36%, ST बॉयज़ में 7.02%। अब ये वही डेटा है जो कि स्कूल छोड़ रहे हैं भेदभाव की वजह से, तो SC ST बॉयज़ ज़्यादा छोड़ जाते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है। अब हम बात करेंगे वुमेन्स मूवमेंट के बारे में। मूवमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आंदोलन। वुमेन एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। अब लड़कियों को अधिकार है, महिलाओं को अधिकार है कि वो स्कूल जा सकती हैं, पढ़ सकती हैं। देयर आर अदर स्फेयर्स लाइक लीगल रिफॉर्म, वायलेंस एंड हेल्थ वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैव इम्प्रूव्ड। अदर क्षेत्र की अगर बात करें, जैसे हिंसा की बात करें, मारपीट के मामले भी कम हुए हैं। हेल्थ की बात करें तो बहुत सुधरा है। लीगल रिफॉर्म का मतलब होता है कि सही तरीके से सुधार हुआ है। ये इन सब चीज़ों में चेंज आया है बेटा अपने यहाँ। These changes have not happened automatically, ये अपने आप तो बेटा नहीं हुए। Women individually and collectively have struggled to bring about these changes। और जो वुमेन हैं उन्होंने अपने लिए लड़ाई लड़ी है बेटा, आंदोलन किया है, अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है, तब जाके उनके ग्रुप में ये सुधार हुआ है। दिस स्ट्रगल इज़ नोन एज द वुमेन मूवमेंट। और इसी आंदोलन को और इस संघर्ष को हम क्या कहते हैं बेटा? वुमेन्स मूवमेंट, यानी कि महिला आंदोलन। इंडिविजुअल मतलब खुद अकेली महिला। वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट। और जब ऐसे मूवमेंट हुए हैं बेटा तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से ऐसे मतलब सपोर्ट मिला है उनको, ठीक, मतलब पूरी कंट्री से, इंडिया से यहाँ आके मतलब महिलाओं ने हिस्सा लिया अलग अलग जगह से। मैनी मैन सपोर्ट द वुमेन्स मूवमेंट एज वेल। और बहुत सारे पुरुष लोगों ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया है। द डाइवर्सिटी, पैशन एंड एफर्ट ऑफ दोस इन्वॉल्व मेक इट अ वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट। उनका ये मतलब अलग अलग होना, बहुत तरह की महिलाएं भी हैं, पुरुष भी आए, उनका जुनून और उनकी जो कोशिशें थी उसने इसको बहुत अच्छा मूवमेंट बना दिया।
कई सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया गया ताकि जागरूकता फैलाई जाए, लड़ सकें भेदभाव के खिलाफ और न्याय मिल सके। और इस स्ट्रगल के बारे में ना यहाँ पे कुछ ग्लिम्सेस दिया हुआ है, ज़रा आप देखें तो एक बार। ये कैंपेनिंग दी है, देखो ये कैंपेनिंग हो रही है। देखो आप, महिलाएं अलग अलग ग्रुप से हैं, हर तरह की ड्रेसेस में हैं, पुरुष भी आपको दिखाई दे रहे हैं, सब कैंपेनिंग। और कैंपेनिंग जो होती है उसका मतलब होता है बेटा एक तरह से प्रचार करना और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, लोगों तक बात पहुंचाना, इतना बड़ा इसका मीनिंग है अपने आप में। कैंपेनिंग, प्रचार, मतलब उसको बड़े पैमाने पे आप प्रचार करके लाइए। ठीक, तो इसमें क्या था, ज़रा आप इसे फिनिश करते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के खिलाफ जो कैंपेनिंग हो रही है, वायलेंस के अगेंस्ट जो हो रही है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट था वुमेंस मूवमेंट का। कैंपेनिंग हैव ऑल्सो लेड अ न्यू लॉ बीइंग पास, कुछ नए कानून भी आए स्टूडेंट्स इसमें। ठीक, A law was made in 2006 to give women who face physical and mental violence with their homes, also called domestic violence, some legal protection। आपको याद है ना, मैं पीछे पढ़ा रहा था, तो अब उसको ना डोमेस्टिक वायलेंस की तरह नेम दिया गया कि उनके साथ जो गलत व्यवहार हो रहा है उसके बारे में कहा गया। और लीगल प्रोटेक्शन का मतलब होता है कानूनी रूप से उनको सुरक्षा देना, जैसे सिपाही लगा देना, महिला पुलिस कर्मी को लगा देना। लीगल यानी कानून के हिसाब से उनको सुरक्षा भी प्रदान की है। मूवमेंट से इतनी सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं, यही सारी चीज़ें हैं। सिमिलरली एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट लेड द सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्मुलेट गाइडलाइंस 1987 टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस एंड विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये बहुत बड़ी बात है। अब जैसे ये वर्ड यूज़ हुआ है सेक्सुअल हैरेसमेंट, आप कई बार देखते होंगे जो छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं ना स्टूडेंट्स, गर्ल्स के साथ, महिलाओं के साथ कई तरह के गंदे लोग होते हैं, व्यवहार कर देते हैं उनके साथ, है ना, उनको छेड़ने की कोशिश करते हैं, लूटपाट करने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, तो वो उस चीज़ को सेक्सुअल हैरेसमेंट कहा गया, यानी कि परेशान करना किसी को किसी हद तक। तो वर्क प्लेस की बात हो जहाँ महिलाएँ काम कर रही हैं या कोई पढ़ाने लिखाने वाली जगह है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है गाइडलाइन बनाई है 1997 में कि ऐसी कोई भी हरकत नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा पाया जाता है तो उस जगह को, उस इंसान को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। तो महिलाओं के लिए इतना सेफ जोन हमारे इंडिया में बनाया गया है। देखिए यहाँ पे ऊपर एक लेडी को दिखाया है, सत्य रानी, एक्टिव मेंबर है वुमेन्स मूवमेंट की। वो सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब फ़ैसले हैं उससे होके वो अपना मतलब, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, नीचे वाला डायग्राम है, सॉरी। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं बेटा, ये इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है। ये सत्य रानी है। अब ये फ़ोटो उनकी बेटी की है यहाँ साइड से। ये कई सारे कागज़ लिखे हैं और उनकी बेटी की हत्या हो गई थी डाउरी के लिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी बेटी के हक़ के लिए न्याय मांगने पहुँच गई हैं वहाँ पर। तो वो जो बात हो रही थी इस तरह की डाउरी की, तो बात ये है कि 80s के टाइम, 80s का मतलब हो गया बेटा 1971 के बाद से 1980 का टाइम और 1981 के बाद का टाइम। कई सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो अगेंस्ट डाउरी डेट के लोग बोल रहे हैं, जहाँ मतलब दहेज लिया जा रहा है। डाउरी मतलब बेटा दहेज होता है, डाउरी मतलब दहेज। और आप जानते हैं गाँव में, आपके आसपास शहरों में, छोटे शहरों में डाउरी कितनी बुरी चीज़ है। तो वो ऐसे कई सारे केसेस आए हैं जिससे कि उनका मर्डर कर दिया गया है उनके हस्बैंड के द्वारा या उनके सास ससुर के द्वारा, ताकि और भी दहेज आए। वुमेंस ग्रुप ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई ताकि उनको न्याय मिल सके। ये कहानियाँ तो आप कई जगह से थोड़ा पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है स्टूडेंट। और देखो यहाँ अवेयरनेस फैलाने के लिए नाटक तरीके से चीज़ें, जानकारी फैलाई जा रही है। महिलाओं को एजुकेशन करने के लिए अवेयरनेस किया जा रहा है, उनके राइट्स के बारे में बताया जा रहा है। ये पब्लिक मीटिंग्स होती हैं जहाँ इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। प्रोटेस्ट है और वुमेन आंदोलन भी करती हैं। प्रोटेस्ट का मतलब तो बेटा विरोध होता है वैसे, तो जब भी कोई गलत हो रहा हो तो महिला उसका विरोध भी करने लगी अब। तो ये ढेर सारी चीज़ें हैं। और जो इसमें एक लास्ट पैराग्राफ है और जो ग्लॉसरी है, ये तो मतलब मैं जो अभी लास्ट इसमें टॉपिक रह गया है स्टूडेंट, वो आपको हम कल कराएंगे टुमारो। बट ये ग्लॉसरी है ना, ये आपको राइट करनी है अपनी नोटबुक में।
राइट इन नोटबुक। ये सारी स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेशन, सेक्सुअल हरेसमेंट, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली करनी है, इनको करते रहिए। ये चैप्टर रीडिंग के लिए और समझने के लिए हैं, बहुत सारे वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, उनको हम जानेंगे, समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।